अगर महिलाओं की बात कर ले तो महाराष्ट्र के अंदर महिलाओं की हिस्सेदारी जो है 50% महिलाओं की भी हिस्सेदारी है वोटिंग के अंदर। हम महिलाओं से ही बात करते हैं। आपने वोट डाल दिया, वोट किस मुद्दे पे डाला है, क्या मुद्दा रहा आज का वोट डालने का? जो हमको ये करे, सपोर्ट करे, जैसे वोट डालने का ये रहता है, सिर्फ इतना है कि जो हमारे साथ दे, यानी एनी टाइम व्हेन यू गो ओवर देयर, तो वो पर्सन शुड बी देयर विद यू, दैट्स अ मेन है। क्या लगता है आपको, आपने किस वजह से आज जो है वोट किया है? महिलाएं जो है बढ़ चढ़ के वोटिंग में भी हिस्सा लेती, क्या वजह रही आज? देखिए, सबसे बड़ी वजह है आज की मौजूदा सरकार। इस सरकार ने औरतों का सबसे ज़्यादा जीना दुश्वार कर दिया है, बिकॉज महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम 5 साल पहले क्या थे या आज क्या हमारे हालात है। तो महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है जो औरतों से रिलेटेड है। लाडली बहन भी तो मिला है आप लोगों को? लाडली बहन मिला है, वो एक बोलते ना एक लॉलीपॉप था जो इलेक्शन से पहले उन्होंने बोल दिया कि अब इलेक्शन है, ज़रा आराम कर ले। अब वो कितना लंबा आराम है भाई, वो तो आपको भी पता है कि कितना लंबा क्या आराम है। लगता है अगर महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी तो उन्होंने 3000 का है तो वो भी लॉलीपॉप दे रहे क्या आप लोगों को? नहीं, हम लोग महाविकास आघाड़ी लॉलीपॉप नहीं दे सकती है, बिकॉज क्योंकि हमने अगर किसी को चुना है, जैसे कि हमने उनका काम देखा है, चाहे वो कांग्रेस थी, चाहे वो समाजवादी पार्टी थी, चाहे वो राष्ट्रीय कांग्रेस थी, तो उन लोगों ने आज तक काम किया है, तो उनके काम की वजह से ही हमने चुना है ना। क्या लग रहा है आप किस वजह से वोट कर रही हैं? महाविकास आघाड़ी को जिताने के लिए। क्या वजह क्या है महाविकास आघाड़ी, क्या वजह क्या रही? महंगाई मुद्दा है, बेरोजगारी मुद्दा है, क्या मुद्दा रहा? बीजेपी ने इतना परेशान किया है, अगर वो एमपी के इलेक्शन के बाद थोड़ी हेल्प वगैरह कुछ कर देते किसी भी उसमें, तो शायद ये वोट उनको ही जाता था। क्या आप लोगों का वोट करने का क्या वजह रही? वजह ये है कि महंगाई, बढ़ती हुई महंगाई, एजुकेशन की फ़ीस और ये सब मेडिकल इतना ज़्यादा है ना, मतलब बीजेपी सरकार ने कर दी है ना कि लोगों का जीना दुश्वार हो गया। इसलिए हम चाह रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी से जो खड़े रहे तो शायद यहाँ कोई बदलाव लाए, हमको ये उम्मीद है। क्योंकि आज प्याज की कीमत 80 रुपया है, टमाटर 60 रुपया है, तो हम लेडीज़ सर्वाइव कैसे करेंगे? हमारे लिए मतलब घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। क्या लगता है कि ये इस चुनाव में मुद्दा क्या रहा आप लोगों का, वोटिंग करने का क्या मुद्दा रहा? मुद्दा हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें मुल्क की तरक्की चाहिए, औरतों की हिफाजत चाहिए, बच्चों के लिए एक अच्छा एजुकेशन चाहिए, और जो बेरोज़गार हैं उनके लिए रोज़गार चाहिए। इसी वजह से हमने बहुत उम्मीद से दिया है ये वोट। जिसने भी हमसे ये वादा किया है, इंशाअल्लाह ताला हम ये दुआ करते हैं कि वो जीत के ज़रूर आए। क्या लगता है लाडली बहन योजना सरकार ने पहले निकाली थी, सब लोगों ने उसका लाभ लिया, तो क्या लाडली बहन योजना यहाँ पर काम नहीं कर रही है? लाडली बहना का तो ऐसा है कि हमारा ही पैसा हमें वापस किया गया है। जो सरकार लेती चली गई है ना, वही पैसा हमें लाडली बहन के ज़रिए वापस किया गया है, तो उसका कुछ भी नहीं। क्या लगता है चुनाव के अंदर बहुत सारे मुद्दे आए थे, बहुत सारे मुद्दे थे चुनाव के अंदर, अलग अलग मुद्दे थे, क्या कहेंगे उस मुद्दे को? क्या चुनाव इस मुद्दे पर लड़ना चाहिए कि चुनाव विकास के मुद्दे? चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ना चाहिए। अलग अलग मुद्दे तो है, लेकिन अगर महाआघाड़ी विकास से हमारा विकास होगा तो हमारे सारे मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे ना। क्या लगता है आप लोगों को, आपने जैसे कहा एजुकेशन और ये महिलाओं के मेन मुद्दे क्या रहेंगे महिलाओं के लिए? देखिए, सबसे पहला मुद्दा, जैसे कि हमारी औरतें कह ही रही हैं कि एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में बात आती है कि सबको रोज़गार मिलना बहुत ज़रूरी है। आज जिस तरीके से हम खुद देख रहे हैं कि अडानी अंबानी का हिंदुस्तान हो गया है, तो हम तो कहीं सर्वाइव ही नहीं कर रहे, हम कहीं खड़े ही नहीं दिखाई दे रहे। तो जो आज दौर गुजर रहा है उसको, क्योंकि जब बीजेपी आ रही थी तब उन्होंने बोला कि मैं फ़ौरन से पैसा ला के दूंगा, आपका काला धन वापस आएगा। कहाँ है काला धन? बल्कि हमारा जितना धन था उन्होंने उसको भी काला करके सब खत्म कर दिया। देखिए, तमाम महिलाओं का कहना है कि ये जो चुनाव है विकास के मुद्दे पे लड़ा जा रहा है। अब देखना ये होगा कि 23 तारीख को आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनती है और जनता किसे चुनती है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।